सब लोग 31 मना रहे होंगे, 2024 का लास्ट दिन एंजॉय कर रहे होंगे, लेकिन मेरा इस दिन भी बहुत सारा काम ही है। और इसी के साथ साथ मेरी जो फेसबुक की जनता है, मेरे यूट्यूब चैनल पे अलग लोग हैं वीडियो देखने वाले और फेसबुक पे अलग है, पता है। तो कभी कुछ कमेंट जो हैं फेसबुक पे आते हैं और कुछ कमेंट जो हैं यूट्यूब पे आते हैं। तो मैंने दोनों जगह कम्युनिटी पोस्ट डाली थी कि आप सभी को जो भी सवाल पूछने हैं वो मेरे से पूछ सकते हो। तो कई सवाल मेरे को फेसबुक पेज से आए हैं। आप सभी तो 31 की तैयारियां में लगे होंगे, पार्टी वार्टी कर रहे होंगे। हमारा नॉर्मली है, वही खांसी जुकाम हो रही है तो थोड़ा बहुत काम कर रही थी। तो अब मैं आपके सवालों के जवाब देती हूँ। कुछ तगड़े तगड़े सवाल फेसबुक में भी मिले हैं मेरे को, बहुत ही अनोखे। और वो तो ये वीडियो मैं यूट्यूब में भी डालूंगी और फेसबुक में भी। ठीक है। तो आप पार्टी कर रहे हो, आज मौज मस्ती कर रहे हो, तो दूसरे दिन मेरी वीडियो देख लेना। कुछ ना कुछ नॉलेज जो है यूट्यूब वालों को मिलेगी, फेसबुक वालों को, क्योंकि जो कल Q&A बनाई थी मैंने वो फेसबुक दोनों जगह डाली थी मैंने, तो वहाँ की नॉलेज वहाँ भी मिल जाएगी। शुरू करते हैं आपके नाम के साथ आपके सवालों का जवाब देना। बिमला दानू जी कहते हैं मेरे सवाल तो बहुत हैं, पर मैं सबसे सवाल पूछना चाहती हूँ कि मैं भी सिलाई का काम करती हूँ, सूट का नाम लेकर लूज कितना इंच छोड़े। तो देखो, जो सूट जैसे इंसान के उस पर प्रॉपर नाप ले रहे हो ना आप, फीता जैसे इंसान पे लगाया आपने, ये तो जैकेट है मेरा 1-2 इंच ही ज़्यादा आएगा, वैसे मेरा 33 इंच आता है। ठीक है। तो अभी तो ये देखो 35 आ रहा है, तो नॉर्मल मेरा 33 है। मतलब जैकेट खोलूंगी ना तो नॉर्मल चेस्ट मेरी 33 है। तो उस पर मैं जब छोटा गला बनाती हूँ, कॉलर वाला या छोटे बोट नेक गले या वो, उसमें मैं 3 इंच बढ़ाती हूँ। अगर जो डीप गले होते हैं तो उस पर आप 1 ही इंच बढ़ाओ, जैसे आगे से भी बढ़ा पीछे से भी बढ़ा। तो 33 है तो 34 रखोगे। ठीक है। बड़े गले में अगर छोटा गला है तो 33, 34, 35, 36। ठीक है। तो इतनी आपकी टोटल चेस्ट होगी, उसका चौथा हिस्सा आप उस पर रखोगे। छोटे गले पे ज़्यादा लूज चाहिए और बड़े गले पे हमें कम लूज चाहिए। ना भी करोगे तो चलेगा बड़े गले में। उम्मीद करती हूँ आपका जो है सवाल का जवाब मिल गया होगा। चंद्र दिगारी, आप ब्लॉग के साथ साथ दुकान और फिर परिवार कैसे मैनेज करते हो? रिप्लाई आप देते नहीं, आखिर क्यों? तो रिप्लाई इसीलिए नहीं देती हूँ क्योंकि मेरी एक वीडियो बन जाएगी ना, आज वीडियो में रिप्लाई दूंगी मैं अच्छे से। आप खुद ही बोल रहे हो कि दुकान घर कैसे मैनेज करते हो, और ऊपर से यूट्यूब चैनल है और फेसबुक पेज भी है। ठीक है। और इंस्टाग्राम पे सिलाई की वीडियो भी डालनी होती है। तो इतने जगह काम करूँगी या रिप्लाई ऐसे टक 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 करके रिप्लाई देते रहूँगी तो नहीं हो पाता है। इसी वजह से जैसे कमेंट आते हैं सबके कमेंट पढ़ती हूँ, लाइक कर दिए। कोई बहुत ही ज़्यादा परेशान है कमेंट कर रहा है तो उसके रिप्लाई मैं दे देती हूँ, बाकी मैं आपको वीडियो बना के रिप्लाई दे रही हूँ। तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद चंद्र दिगारी जी, आप मेरे रिप्लाई का इंतज़ार करते हैं लेकिन मैं रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, इसीलिए मुझे माफ़ कर दीजिए। क्योंकि इतनी जगह मतलब 10 कमेंट फेसबुक पे आएंगे, 10 इंस्टाग्राम पे आएंगे, 10 यूट्यूब पे आएंगे, तो बाकी व्हाट्सअप वगैरह तो फिर लगे ही रहते हैं, कहाँ रिप्लाई दूंगी। इसीलिए नहीं हो पाता है। वीडियो बनाई पर मैं बिस्तर के अंदर जैसी बैठ गई, लेट गई, सोते समय सबके कमेंट पढ़ती हूँ, लाइक करती हूँ, फिर रिप्लाई करूँगी तो बहुत देर हो जाएगी, इसीलिए मैं रिप्लाई नहीं करती हूँ, माफ़ कर दीजिए। मैम आप कितने सूट सिल लेते हो एक दिन में? तो ये सूट सिलने वाली बात हमेशा पूछते हैं, हर जगह पूछते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं दिन भर कुछ भी नहीं सिलती हूँ, दिन भर मैं 5 सूट भी सिल लेती हूँ। ठीक है। ये इंसान के माइंड के ऊपर होता है कि उसको कितना सिलना है। उसने मैंने सोच लिया कि मैं आएगी सूट सिलूँगी तो मैं आज मज़े से मोबाइल देखूँगी, ये करूँगी, रील देखती जाऊँगी। अगर मैंने सोच लिया कि 5 सूट सिलने हैं मेरे को आज, तो उसका धागा बुकरम उकरम सारा सब कुछ जो उसमें लगता है वो मशीन पर ले जाऊँगी और उसको कंप्लीट होने तक मैं उसको उठूँगी नहीं वहाँ पर तक, तब हो जाता है। मतलब एक सुर लग जाता है ना, तो फिर ऐसा है। क्या नए साल में सेम पोज ही रहेगी या चेंज होगा? मैंने ऐसे करके मशीन के वहाँ पे फोटो डाली थी ना, तो उसके ऊपर ये कमेंट है सॉरी। अब मुंडी नीचे सिर ऊपर करके पोज डालूंगी 2025 से। वहाँ पे फोन टाइमर भी लगा के आऊँगी, मैं आऊँगी जल्दी से सिर नीचे टेकूंगी, पैर ऊपर मशीन में खड़े करूँगी तो मस्त वाली पोज हो जाएगी, एकदम पोज वायरल। तो वहाँ पे बैठ के कोई क्या पोज ही करेगा इंसान, या ऐसी बैठेगा या ऐसी बैठेगा या हाथ ही टेकेगा, बाकी करेगा ही क्या मशीन पे। ठीक है। कहीं मंदिर में होते तो हाथ जोड़ देते,
और कहीं पहाड़ियों हसीन वादियों में होते तो ऐसे कर देते। तो अब पोज क्या होती है, तो वही रहेगी 2025 में भी। ये फनी उसमें पूछा है उन्होंने, ऐसे कोई बात नहीं। वो थे सूरी, जिन्होंने पूछा था सूरी कुंवर, नाम बताना भूल गई। और अगला कमेंट है प्रिंस गुलशन कुमार, आप और बच्चे पैदा कब करोगे? क्या कुत्ते बिल्लियों के बच्चे हो रहे हैं जो पैदा करने हैं, बिल्कुल वो है, नियम ही है। एक बच्चा है भगवान का दिया हुआ, सब कुछ उसको मिले, अच्छे से मिले, वही काफ़ी है। और वही पढ़े लिखे अच्छे से, उसका मैनेज कर पाना ही मुश्किल हो जाता है कभी कभी। मैं दुकान में इतना काम हो जाता है, उसका होमवर्क करा पाना ही मुश्किल हो जाता है। तो इस समय में बहुत सारे बच्चे क्या ही चाहिए हो रहे। उम्मीद करती हूँ आपका भी रिप्लाई मिल गया होगा। रजनी सिंह, आपने स्टिचिंग कब और कहाँ सीखी? मैंने स्टिचिंग सिलाई सीखी 2009 या 10 से शुरू कर दी थी, 8-9 से, मतलब 8 पास करने के बाद से लेके अब तक सीखते रह रहे। और मैंने सीखा था अपने मायके में ही, मेरी चाची ने सिखाया था। अगला कमेंट है नीमा त्रिपाठी, आपने अपनी सिलाई का कोर्स कहाँ से सीखा? इनका भी वही, कब से आप ये काम करते हो? मैंने बोल दिया है, मैं जब मैंने 8 पास किया तब से मैं अपनी सिलाई का काम करती हूँ, और मैंने अपने मायके से ही सीखा। अगला कमेंट है अवनी गुप्ता, मुझे भी पूरी सिलाई आती है और आपकी वीडियो से मुझे हिम्मत मिलती है। मुझे भी अपने घर में ही सिलाई करती हूँ, तो मेरे भी कस्टमर बना हूँ है, काम भी अच्छा चल रहा है। वो बोल रहे हैं कि कस्टमर भी बनाई हूँ और काम भी अच्छा चल रहा है, बोल रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। अपना काम को ऐसे ही, अपना कस्टमर के साथ अच्छा व्यवहार रखोगे ना, तो आपका काम अच्छा चलेगा। मुझे आपकी वीडियो बहुत अच्छी लगती है और जो भी आप समझाते हो मुझे समझ में आ जाता है, बोल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी बात है ये, ठीक है। अगला कमेंट है सुना सुकांती, प्लीज़ मेरा एक सवाल का जवाब दीजिएगा। अगर ब्लाउज की लंबाई हमें ज़्यादा रख लिया है, मतलब कि रेडी लेंथ 13 चाहिए था पर हमने 14 रख लिया है, तो बनाने के बाद हम छोटा कैसे कर सकते हैं, प्लीज़ बताइएगा। तो देखो, अगर आपको ब्लाउज 13 चाहिए, अगर आपने पूरा सिल साल कर लिया ना, तो उसका एक ही ऑप्शन है, नीचे से फोल्ड करके उतना तुरपन कर सकते हो आप, ठीक है। एक हुक खोलोगे, यहाँ पे वाला लास्ट किनारे का जो हुक है वो खोलोगे, उसको उतना फोल्ड करोगे, फिर उस हुक को ऊपर लगा के ऊपर काज बना के उतना सा छोटा कर सकते हो। और क्या ही हो सकता है, कंधे वगैरह से छोटा हो नहीं सकता है। ब्लाउज में तो सिंपल ही होता है, बस नीचे से छोटा कर दो, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपका भी सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगला कमेंट है ज्योति राजू गौतम का, आपका वीडियो बहुत पसंद आता है, मैं भी सिलाई सिखाती हूँ, थोड़ा लोग आते से लगाने, लेकिन बोलते इसमें काम करो उसमें काम करो, थोड़े लोग आते से लगने। बहुत लंबा लिख रखा है तो समझ ही नहीं आ रहा है, पता नहीं कहाँ पे। काम करो, थोड़ा काम करके सिलाई देते हैं, और मैं दुकान खोलना चाहती हूँ पर थोड़े से पैसे प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन मैं एक दिन ज़रूर दुकान खोलूँगी। ये बहुत अच्छी बात है, आपके अंदर इतनी हिम्मत होनी चाहिए। आपको अच्छे लोग भी मिलेंगे, बुरे लोग भी मिलेंगे ज़िंदगी में, ठीक है। तो आपको अपने हिम्मत नहीं हारनी है। ऐसे लोगों को हैंडल करना भी आना चाहिए कि जो ये भी काम करते हैं, वो भी ये मेरा फटा भी सिल दे बोलते हैं, नया भी सिल दे कहते हैं, और पैसे देने के मामले में देते ही नहीं है। तो ऐसे लोगों से दूर ही रहो, मतलब मुँह ही मत लगाओ उन लोगों को, ठीक है। आपके 1-2 कस्टमर नहीं होंगे तो नहीं होंगे, वैसे जैसे नहीं चाहिए ज़िंदगी में, वैसे ही बहुत दुख होता है, बहुत परेशानी होती है। फिर ऐसे जैसे लोग आ गए दिन में तो फिर तो हो ही गया हमारा। अगला कमेंट है भगवत सुरागी जी का, तो ये इन्होंने भी मजाक में ही लिखा है, मेरा सवाल का जवाब दे दो, ये जो नया साल आने वाला है क्या खाली आपके वहाँ आएगा या हमारे गांव में भी आएगा? तो अब नया साल ने तो बोला है कि आऊँगा ही, सब जगह आऊँगा, लेकिन हमारे वहाँ जो है थोड़ा पहले आ जाएगा। अभी 31 दिसंबर है, शाम के
4 बजे मैं वीडियो बना रही हूँ, 5 साढ़े 5 बजे तक अपलोड कर दूँगी। तो हमारे यहाँ तब तक नया साल आ चुका होगा, वो थोड़ा सा देर लगेगी उसको वहाँ पहुँचने में। तो ये थे कमेंट जिनके मेरे को इम्पोर्टेंट जो थे, मतलब जिनके जवाब देने ही देने ज़रूरी था। कुछ फ़नी भी, कुछ बड़े इम्पोर्टेंट वाले भी, और ऐसी कल यूट्यूब में भी थे। तो इस कमेंटों के जवाब देने से ये हो जाता है ना, जो नया लोग वीडियो देख रहा है उसको भी थोड़ा सा नॉलेज मिल जाता है। जैसे किसी ने कुछ पूछ लिया तो मैंने उसका जवाब दे दिया, तो फिर जो दूसरा लोग देख रहा है उसको भी पता चल जाए, हाँ यार ये प्रॉब्लम है इसकी, इतना काम है तो इस वजह से रिप्लाई नहीं दे पाती है। और सिलाई से ले हो या दुकान खोलने के लिए हो, तो इस तरह से काम होता है। तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। जो आने ही वाला है, कुछ ही समय रह गया है, जैसे कि कमेंट आएगा कब आएगा, तो आ ही जाएगा। और जैसे 24 जो है हमारा यहाँ से लेके यहीं तक था, पता नहीं कब आया कब गया पता ही नहीं चला, वैसे ही 25 भी होगा। जब एक समय हुआ करता था कि बहुत लंबा समय लगता था, अब तो यही 24 आया था, ये 25 आ गया। मतलब ऐसा लगता है कि ये कल ही तो आया था, ये चले गया। ऐसा हो रहा है महीने में। आज मतलब आज 1 तारीख है तो पता नहीं कभी 31 चले जा रहा है, मतलब ऐसे ही हो रहा है, तो पता ही नहीं चल रहा है समय का भी। तो मिलते हैं अगली अच्छे से नई वीडियो में नए साल के साथ। 2025 में आप सभी का स्वागत करेंगे नए तरीके से, नए जोश, नए उमंग के साथ। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से जुड़े रहिएगा मेरे साथ, मेरे चैनल के साथ।